Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel M for Mathematician. So as you know, we have started exercise 1.3. Now we are going to discuss question number 13 and 14 in this video. So in question number 13 and 14 they are saying in problem 13 and 14 write the complex number whose polar coordinates r theta are given in the form of a plus iota b. Use a calculator if necessary. सो ये कह रहे हैं कि हमने क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में हमने बेसिकली जो हमारे पास आर और थीटा, ये जो 4 है ये आर है एंड -5 π/3 ऑब्वियसली ये थीटा है या आर्ग्यूमेंट है, तो ये हमें गिवन है। और अब हमने जो है इसको बेसिकली ये हमारे पास पोलर फॉर्म है, हमने अब इसको एक्सप्रेस करना है a + i b कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। तो पहले हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में एक्सप्रेस करने को देखा था, अब हम इसी को जो है इस पोलर फॉर्म को अगेन कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स नंबर में z = x + i में। तो देखें मेरे पास जो था, मुझे पता है ये r थीटा है, तो ये जो r है वो 4 है एंड थीटा जो है वह -5 π/3। मुझे पता है z क्या है, r cos थीटा + i sin थीटा। अब हमें सबसे पहले तो cos थीटा और sin थीटा की वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ताकि जब हम उसको r से मल्टीप्लाई करें तो हमें पता है r cos थीटा क्या है, x है, एंड r sin थीटा y है। तो हमें इस तरह x और y पता चल जाएगा, तो हम इजीली लिख लेंगे कि z = x + y। सो यहाँ देखें एक्स आर cos थीटा है, वाई आर sin थीटा है, हम इजीली इस तरह लिख सकते हैं। इस वजह से मैंने पहले तो इसको देखा कि मेरे पास जो cos थीटा cos -5 π/3 जो है वो क्या है 1/2, देन sin -5 π/3 जो था वो √3/2 है। तो अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी cos थीटा की वैल्यू, हमारे पास जो आई है वो प्लस i sin थीटा की जो वैल्यू आई है वो हमने जब पुट की, हमारे पास आ गया 4 × 1/2 प्लस i√3/2। अब मेरे पास जो है मैंने 4 से फोर अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास आ गया 4/2 प्लस i√3। अब मल्टीप्लाई हो गया 4 इससे, 4 × √3/2 हो गया। अब 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर भी 2 1 2 2 2 4, मेरे पास जो नंबर आया वो आ गया z = 2 + 2 √3i। अब क्वेश्चन नंबर 14 है, अगेन 2 दिया हुआ है, यहाँ पर r जो है वो क्या है जी 2 है और थीटा भी 2 है। तो हमारे पास फॉर्म क्या होती है, z = r cos थीटा + i sin थीटा। z = r cos थीटा प्लस r जो है वो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो r cos थीटा जो है वो x के इक्वल है एंड r sin थीटा जो है वो y के इक्वल है। तो ये मेरे पास हो गया z = x + i y। इसी वजह से पहले मैंने cos 2 की वैल्यू देखी। अब ये जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली हमारे पास, ये हम ऑब्वियसली cos 2 की हम वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे, हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगी -0.4161। सिमिलरली हम sin 2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 0.9093। अब हमने इसको जस्ट यहाँ इस इक्वेशन में पुट किया, तो 2 × cos की वैल्यू देन i sin की वैल्यू ये लिख ली। अब 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब 2 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया -0.8322, और जब ये यहाँ मल्टीप्लाई हुआ आयोटा वाली वैल्यू के साथ तो ये आ गया 1.8186 आयोटा। सो ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 14। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 15 क्वेश्चन वो उसको देख लेते हैं, उसकी स्टेटमेंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें वो कह रहे हैं कि प्रॉब्लम 15 से 18 में जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमने क्या लिखना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखना है जिसकी पोलर फॉर्म जो है हमें गिवन है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने किस फॉर्म में लिखना है, हमने लिखना है a + i b की फॉर्म में, और हम कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हैं अगर कहीं हमें ज़रूरत महसूस हो तो। अब ये देखेंगे पोलर फॉर्म में गिवन है, हमें पता है पोलर फॉर्म क्या है, z = r cos थीटा + i sin थीटा। इससे पता चला कि यहाँ पे r 5 है एंड थीटा क्या है 7 π/6। तो अब हमने इसको सिंपली क्या करना है, z = x + i में लिखना है, यानी x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। देन हम इजीली इसको z = x + i, या फिर हम क्या कह रहे हैं, यहाँ इन्होंने कहा a + i b, तो z = अब हमने यहाँ पे क्या करना है, r cos थीटा जो है वो a के इक्वल होगा, r sin थीटा जो है वो b के इक्वल होगा। तो हम इसको डिस्कस करते हैं अभी। ओके तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पर देखें मुझे जो है वो क्या चाहिए, r cos थीटा + i sin थीटा। अब मेरे पास क्वेश्चन में a + i b की फॉर्म में है, तो मैंने x + i y लिखा है, इसको मैं a और b लिख लेती हूँ।
सो यहाँ पर मेरे पास a प्लस आयोटा b की फॉर्म में मुझे चाहिए, तो उसके लिए मैं r cos थीटा फाइंड करना चाहती हूँ और r sin थीटा, क्योंकि r cos थीटा जो है वो a के इक्वल है, r sin थीटा जो है वो b के इक्वल है। तो अब यहाँ पर जो है वो cos थीटा की वैल्यू पहले फाइंड कर लूँगी। cos थीटा 7π/6 है, तो cos 7π/6 किया तो ये कैलकुलेटर पे आप जस्ट पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा -√3/2। साइन 7π/6 किया तो ये -1/2 हो जाएगा। यहाँ आपने क्या किया, सिंपली जो है इस इक्वेशन में वैल्यू पुट की 5 × cos 7π/6 की साइन 7π/6 की। जब वैल्यू पुट कर दी तो आपके पास जो है 5 के साथ मल्टीप्लाई किया, देन ये मल्टीप्लिकेशन के बाद आपके पास क्या आ गया, -5√3/2 एंड -5/2 आयोटा। तो ये आपके पास आ गया z = a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। यहाँ पर a क्या है -5√3/2 एंड b क्या है -5/2। तो ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15 था। नाउ वी आर गोइंग टू एट क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 को देखें आप, 8√2 cos 11π/4 प्लस आयोटा साइन 11π/4। अच्छा, अब हमारे पास जब बहुत ही बड़ा एंगल आ रहा होता है तो हम क्या करते हैं, हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, हम उसका को टर्मिनल एंगल जो है वो फाइंड कर लेते हैं। तो हमने कहा कि 11π/4 का जो हमने को टर्मिनल एंगल देखा वो था 3π/4। देखें यहाँ पर हमारे पास ये 3π/4 है, अगर 11π/4 जो है वो 2π, मतलब 3π/4 में 2π प्लस किया है, तो एक 2π की कंप्लीट रोटेशन के बाद जो एंगल है वो अगेन 3π/4 का ही बन रहा है। तो इस वजह से हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि ये को टर्मिनल एंगल है। को टर्मिनल एंगल इज़ बेसिकली व्हेन वी से दे पॉइंट इन द एग्जैक्ट सेम डायरेक्शन ऑन अ ग्राफ। वो क्या करते हैं, डिफरिंग ओनली बाय 1 फुल 2π रोटेशन। उनकी सेम डायरेक्शन होती है, सेम इंक्लिनेशन होता है, और क्या है जी, वो जो है उनकी सेम टर्मिनल एंड होती है। देखिए जैसे इसकी सेम टर्मिनल एंड है, और डिफरेंस क्या होता है, फुल 2π का। तो यहाँ देखें, इसमें यहाँ ये पूरा एक 2π का डिफरेंस था, देन नेक्स्ट वही एंगल 3π/4 है। सो हमने लिख लिया कि इसका को टर्मिनल एंगल जो है 11π/4 का 3π/4 है। अब मैंने यहाँ पर पहले क्वेश्चंस में मैंने डायरेक्ट cos 11π/4 यानी cos थीटा साइन थीटा किया, बट यहाँ पर मैंने उसका को टर्मिनल लिखा cos 3π/4 एंड साइन 3π/4। मेरे पास कैलकुलेटर में मैंने जब ये वैल्यूज पुट की तो मेरे पास ये आंसर्स आए। अब मैंने जस्ट ये जो ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें पुट कर दिया cos π/4 जो था, मैंने क्योंकि बोला 11π/4 जो है वो 3π/4 के इक्वल है, तो यहाँ मैंने फिर cos 3π/4 ले लिया एंड आयोटा साइन 3π/4। तो फिर मैंने cos 3π/4 और साइन 3π/4 की वैल्यूज़ पुट कर दी, और उसके बाद मैंने रेडियस से मल्टीप्लाई किया, मेरे पास √2 कैंसिल हुआ, देन मेरे पास जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म आई वो आई -8 + 8 आयोटा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 16। ओके, हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।